के ताड़ी हे भोला सब दुख काटो हमारा तो ही चलेगा। देखिए भाव है अंजनी मैया का, भोला सब दुख काटो हमारा। और ये भाव अंजनी मैया भी बोल रही है कि भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जपू में तेरी माला। देखिए अंजनी मैया अब बताया ना, अंजनी मैया भी इस भाव को कह रही है बाबा मेरे पास कोई आजो ललता जी आई है बड़ा भाव एक बार ताली भी। अंजनी मैया भी इस बात को कह रही है, कह रही सुनो बाबा मेरे पास कोई संतान नहीं है। क्या नहीं है जी? भोलेनाथ कह रहे हैं कि मेरा जन्म मरण नहीं होता, लेकिन मैं अंश बन करके तुम्हारे घर आऊंगा। क्या बनकर जी? अंश बन करके। भाव आया ना। हनुमान जी किसके बेटे हैं? अरे गूंगा बोल पड़ो बताओ। माँ अंजनी के। अंजनी के है ना। अंजनी मैया के बेटे हैं हनुमान जी। और रावण के देखिए हनुमान जी सीता का पता लगाया था हनुमान जी ने। बोले बालाजी महाराज की कथा में प्रवेश करो। पुष्पक विमान पर बैठ कर क्या रहे? माइक नीचे रख दो, नहीं कथा चल रही है। पुष्पक विमान पर बैठ कर क्या रहे? और एक जगह अंजनी मैया की कुटिया पड़ी। किसकी पड़ी जी? हनुमान जी की माँ की। तब राम जी के मन में इच्छा हुई, अरे देखो हनुमान जी इतने बलशाली है, संजीवनी बूटी लेकर के आए। कथा सुनते रहो। क्या लेकर के आए जी? सीता जी का पता लगाया। किसने पता लगाया जी? हनुमान जी ने। और इनकी माँ का भी दर्शन किया जाए। कथा बड़े विचित्र है शिव पुराण। इनकी माँ का दर्शन किसके मन में इच्छा हुई थी? राम जी के। और हनुमान जी कहने लगे सुनो राम जी, यहाँ पर ये जो जगह है ना, यहाँ पर मेरी माँ रहती है अंजनी। तब राम जी ने पुष्पक विमान को आदेश दिया, हम अंजनी मैया का दर्शन करके चलेंगे। आकाश में उड़ता उड़ता पुष्पक विमान नीचे आ गया। अंजनी मैया के द्वारे पहुंचे। अंजनी देखिए राम जी है, लक्ष्मण जी है, हनुमान जी। अंजनी मैया ने आज्ञा दी। किसको दी? हनुमान जी को। सुनो हनुमान, हमारे घर राम जी आए हैं। कौन आए हैं जी? तुम कथा में ध्यान रखो। राम जी आए हमारे घर, और राम जी के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो, कुछ कंदमूल की व्यवस्था करो। हनुमान जी कंदमूल लेने के लिए गए। बोले बालाजी महाराज की। बच्चे है ना, हमने आपको हनुमान जी के जन्म के बारे में बताया। कल हमने आपको राजा भोज की कथा सुनाई थी ना। 14 देशों के राजाओं ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। लेकिन शिव नाम में ऐसी ताकत है। कैसी ताकत है जी? अब देखिए अकेली सेना 14 देशों की सेना से मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन राजा भोज शिव जी के भगत थे। शिव जी पर मणि चढ़ाई, शिव जी प्रसन्न हुए। हीरे मोती चढ़ाए, शिव जी प्रसन्न नहीं हुए।
अंत में शिव भगत ने बताया कि भोलेनाथ हीरे मोती चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते, इन पर भस्म चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ जी? भस्म चढ़ाओ। भस्म चढ़ाई तो विजय हुई थी राजा भोज की। कल हमने आपको कथा सुनाई थी। व्यक्ति कितना भी शरीर बूढ़ा हो, लेकिन मन बूढ़ा होना नहीं चाहिए। ये भी हमने शिव पुराण कथा से शिक्षा मिली है। अब तीसरा भाव क्या, इस भाव से समझे। अंजलि मैया कहने लगे हनुमान जी कुछ कंदमूल लेकर के आओ। हनुमान जी कुछ कंदमूल लेने के लिए गए, लेकिन अंजलि मैया फुट फुट करके रोने लगी। अब राम जी ने पूछ लिया, कह दिया सुनो अंजलि मैया, अरे तुम तो हनुमान की माँ हो। किसकी माँ हो जी? हनुमान की माँ। और तुम इस प्रकार फूट फूट करके क्यों रो रही हो? कहने लगी सुनो राम जी, आज हनुमान ने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। किसको कलंकित कर दिया जी? मैंने आपको बताया था परीक्षा होती है। अगर तुम भावना ही बनाओगे, कॉलोनी वाले आसपास शिव पुराण कथा चल रही, कोई साधारण कथा नहीं है। पहली सेवा होती है कथा सुनने की, वही नहीं करोगे तो फिर कैसे आनंद होगा? सबसे पहली सेवा होती है कथा सुनने की। चलो भागवत कथाएं चलती रहती हैं, लेकिन शिव कथा का दर्शन तो कभी कभी होता है ना, ये तो सुनना चाहिए। वैसे तो कहीं भी हरिनाम की चर्चा हो, हम सभी को हरिनाम की चर्चा सुननी चाहिए। हम लोग सोचते क्या जुड़ता है। राधे राधे। तुम देखो पंडित जी की माला, कोई सोने की माला पैर लेकर नहीं पैर रखे। राधे राधे। परना कैसा है, कुर्ता कैसा पैर रखा है जी? उनको बहुत बढ़िया आ रहा था, बहुत बढ़िया आ रहा था। राधे राधे। बहुत बढ़िया आ रहा था। और भोलेनाथ सिद्ध है, इनके तो शरीर पर कोई वस्त्र ही नहीं है। क्या नहीं है जी? अवगढ़ नहीं है, वस्त्र ही नहीं है। ये किसी सोबत के भोलेनाथ शमशान वासी, शमशानों में रहते हैं। और इनको तो किसी चकाचौंध से, किसी चीज से जरूरत है ही नहीं। और भोलेनाथ के भगत भी ऐसे होने चाहिए। भोलेनाथ का भगत, सच्चा भगत वो है जो जहां कहीं भी जगह मिले वहीं बैठ जाए, जहां आसन मिले, जहां स्थान मिले वहीं बैठ जाए, वो भोलेनाथ का भगत है। जो सच्चा शिव भगत होता है उसको किसी चीज की जरूरत होती। उसको ये नहीं भी बढ़िया पंडाल मिलेगा तभी कथा में जाएंगे, बढ़िया जगह मिलेगी तभी कथा में जाएंगे। जो शिव भगत होता है वो तो पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से चल करके आ जाता है। ये शिव भगत की पहचान है। और देखिए शिव कथा कहती है, अगर शिव भगत का दर्शन हो जाए तो समझ लो भगवान शिव का। वो कथाएं क्या होती है? कथा तो फोन में भी सुन सकते हैं, लेकिन जहाँ शिव भगत बैठ जाते हैं वहां पर पुण्य कई गुना ज्यादा हो जाता है। शिव 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 नाम कई व्यक्ति मिलकर के भजन करें, उससे भोलेनाथ का दर्शन जरूर होता है। ये भाव सुनो। अंजलि मैया शिव की भगत है, तभी तो राम जी भी दर्शन करने के लिए गए। गए कि नहीं गए जी? राम जी भी अंजलि मैया का दर्शन करने के लिए गए। अंजलि मैया कहने लगी हनुमान ने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। अरे मेरे दूध में ऐसी ताकत थी राम जी, आपको तो जाना ही नहीं पड़ता रावण से लड़ने के लिए। और हनुमान जी सारी अयोध्या को उठा करके ले आते हैं। हनुमान जी सारी रावण की नगरी को, सारी को उठा कर सारी लंका ले आते हैं हनुमान जी तो। और आपको तो जाने की जरूरत नहीं थी। मेरे राम को बड़ी तकलीफ हुई हनुमान ने। और तब राम जी कहने लगे सुनो अंजलि, अरे हमने ही बोला था हनुमान को सीता का पता लगाने के लिए। राम जी ने बोला था ना, हमने ही तो भेजा था हनुमान को।
और अंजनी मैया नहीं नहीं मेरा दूध बड़ा कलंकित हुआ है। और तब जब अंजनी मैया ऐसे कहने लगे ना मेरा दूध बड़ा कलंकित हुआ है, और तब लक्ष्मण को हंसी आ गई। किसको दी? भैया सुनो राम भैया, ये अंजनी मैया तो अपने दूध की बड़ी बड़ाई कर रही है। और ये शिव कथा कहते हैं जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो छोटे को बोलना नहीं चाहिए, जब बड़े आपस में बात कर रहे छोटों को नहीं बोलना चाहिए जब बड़ों के आपस में बात चल रही हो तो। राम जी हंसने लगे, बड़ी बड़ाई कर रही है। और अंजनी मैया, अच्छा भैया राम, अंजनी मैया ने ये नहीं बोला कि सारा कमाल तो लक्ष्मण के तीरों का है। किसका है जी? राम जी ने लक्ष्मण ने तीर छोड़े, हमारे तीरों की कोई चर्चा नहीं की। और सारी बढ़ाई अपने दूध की कर रही। किसकी कर रही जी? अपने दूध की कर रही। और तभी अंजनी मैया कहने लगी सुनो लक्ष्मण, एक काम करो, तुम इन तीरों की बात करते हो ना, ये जो पर्वत है ना, अगर तुम्हारे तीरों में इतना ही बल है तो इस पर्वत के दो टुकड़े करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ जी? दो टुकड़े। सुनो ध्यान से, प्रेम से, भाव से। बोले श्री महापुराण की। रेवा खंड में से कथा है भोलेनाथ की। इस पर्वत के दो टुकड़े करके दिखाओ, अगर तुम्हारे इतना ही बल है तुम्हारे तीर में। लक्ष्मण जी ने क्या छोड़ा है जी? लक्ष्मण जी ने तीर छोड़ा। क्या छोड़ा है जी? लक्ष्मण जी ने तीर छोड़ा, और लेकिन पर्वत का कुछ भी पर्वत से मस नहीं हुआ। और उधर ही अंजनी मैया ने क्या छोड़ दिए जी? अंजनी मैया ने अपने दूध की धार छोड़ी। बोले शिवा पुराण की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल दो शिव शिव। ऐसे देखिए शिव की भगत नहीं है, शिव की भगत नहीं है ना। जो शिव की भक्ति करे उस माँ के दूध में भी बड़ी ताकत होती है। अंजनी मैया ने दूध की धार छोड़ी तो उस पर्वत के दो टुकड़े हो गए। अरे वहीं पर एक नदी बनी है। वहीं पर दूधी नदी बोलते हैं, दूधी नदी। और राम जी ने कह दिया सुनो अंजनी मैया, और इस दूधी नदी पर सभी तीर्थों का संगम होगा। और जो दूधी नदी में स्नान करेगा उस पर भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। क्या बरसेगी जी? भोलेनाथ की बड़ी कृपा होगी जो दूधी नदी पर स्नान करेगा। और तभी तो भाव है भोलेनाथ की कथा का जो दर्शन कर ले, शिव कथा का, शिव भक्तों का भी जो दर्शन कर ले, भोलेनाथ कहते हैं कि उनको साक्षात मेरा दर्शन हो जाता है। ये भाव है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। एक बार शिवाजी की मां कहने लगी, देखिए शिव की कथा का आपको मैं तो बतला रहे, दूसरे दिन की कथा। शिवाजी की मां कहने लगी सुनो शिवा, अरे ये जो उस महल पर जो झंडा लहरा रहा ना, ये हमारा नहीं है। और उस भवन पर भी क्या लहराना चाहिए जी? भगवान लहराना चाहिए। और शिवा कहने लगे सुनो मां, उन लोगों के पास सेना ज्यादा है। क्या ज्यादा है जी? हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हें शिव कथा का श्रवण करा रहे हैं। तब शिवा की मां कहने लगी सुनो, अरे उस शिव का ध्यान करो। किसका ध्यान करो जी? और शिव का ध्यान करके अपना झंडा लेकर के जाना। और शिवा अगले ही दिन गए, शिव का ध्यान किया। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ,
बोल बम का नारा है और भोला बाबा हमारा है। और किसका ध्यान दी? शिव का ध्यान करके अगले ही दिन जब शिवा के माँ ने क्या देखा कि भगवा बाणा, ये हम सभी का धर्म है, सब जगह भगवान लड़ाना चाहिए। क्या लड़ाना चाहिए जी? ऐसे ही भोलेनाथ की कृपा, जब भोलेनाथ की कथा होती है तो शिव भक्ति बढ़ती है, धर्म बढ़ता है। और कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए सब देवताओं को अपना अपना लोक मिला। किसी ने कलयुग के के भाव सा, किसी ने राम जी को साकेत मिला। क्या मिला जी? और कृष्ण जी का गोलोक अभाव सा, इंद्र का इंद्र लोक, वरुण का वरुण लोक, सबको अलग अलग लोक मिले। क्या मिले जी? लेकिन देखिए किसी ने इस मृत्यु लोक में रहना पसंद नहीं किया। लेकिन भोलेनाथ कहाँ रहते हैं तुम बताओ? है जी? शमशान में रहते कि नहीं रहते? और भोलेनाथ इस मृत्यु लोक में रहते हैं। और सभी देवता लोग कहने लगे सुनो बाबा, अरे तुम मृत्यु लोक में रहोगे तो इन मृत्यु लोगों के तो दुख बहुत है। और तब भोलेनाथ कहने लगे सुनो देवताओं, अरे कोई भी मेरी शरण में आएगा तो मैं इन मृत्यु लोगों के लोगों का दुखड़ा काट दूंगा। बोले हर हर महादेव। अच्छा लग रहा है? जिसको अच्छा लग रहा है बता देगा। कोई भी मेरी शरण में आएगा, और ये हमारे घरोंडा का सौभाग्य। देखिए हरियाणा का कोई सब वृंदावन से आते हैं कथा करने के लिए। हरियाणा का कोई कथावाचक नहीं है, कोई नहीं है आसपास को जो हरियाणा का कथा करता हो लवे दौरे का। उनके वृंदावन से आते हैं। और देखिए प्रेम भाव है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार बोलो सत्यनारायण। हमें तो यही रहना, जन्म भी यही क्या घरोंडा में रहना। एक बार बोलो जय शंकर की जय शंकर के। उनका ये पता नहीं आप कथा करके फिर पता नहीं कोई आवे ना आवे, हम तो यही। एक बार बोलो जय शंकर की, और बोलो जय शंकर की। भोलेनाथ की शरण में कोई भी चला जाए, हाँ क्या बात है जी? भोलेनाथ की शरण में कोई भी चला जाए और तब भोलेनाथ कैसा भी दुख लेकर के चला जाए। आज 33 कोटि देवता कहने सुनो बाबा, अरे हम भी 33 कोटि देवता, जो कोई शिव शिव बोलेगा और हम 33 कोटि देवता तुम्हारे संग मिल करके इन कलयुग के लोगों का दुख दूर कर देंगे। क्या कर देंगे जी? दुख दूर। भोला सब दुख काटो। थोड़ी बारिश का मौसम सा है तो देखिए मेरे तो हाथ में नहीं है, भोलेनाथ के हाथ में। मैंने आपको कल भी बताया था, श्रद्धा बनाओगे तो भोले बाबा कथा करवा लेंगे, नहीं तो 7 दिन पन्नी ठा कर रही हो, डंडे ठाइए पन्नी ठाइए। हाँ अरे मैं ऐसा भी 3 दिन की कथा करके भी चला जाऊंगा, तुम नहीं आओगे तो, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। जहाँ प्रेम होता है वही कथा करते हैं, जहाँ संगत ना हो प्रेम ना हो जगह पर मैं कथा नहीं करता। बोले शंकर भगवान की जय हो। और ये तो शिव की कथा है, पन्नी इसके नीचे है। ये तो 1 मिनट की भी कथा होती है, 2 दिन की भी होती है। अब तलवा बांट के भी चले जाना। वो भी कहते हैं घर से बना लाइए, प्रसाद ले आइए, नहीं आओगे तो क्या करा। भोला सब दुख काटो हमारा। भोलेनाथ कहते हैं जब तक मन में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़े बोलता बोले। एक बार बोले शंकर भगवान की जय हो। वैसे तो कृपा थोड़ा भजन बोलो। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो मैं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। हे भोला
शिव शिव शंकर जपो मैं तेरी माला शिव शंकर जपो मैं तेरी माला सब दुख काटो हमारा सब दुख काटो हरि बोला सब दुख काटो हमारा सब दुख काटो हमारा शिव शंकर शिव से बोलता है 33 कोटि देवता और देखिए 33 कोटि देवता मिलकर के भोलेनाथ के साथ मिलकर के शिव शंकर जपो मैं तेरी माला शिव शंकर जपो मैं तेरी माला बोला बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव शिव बोलता है बोल दो शिव शिव और बोलो हर हर महादेव 33 कोटि देवता भोलेनाथ के साथ मिलकर के उसका दुख हर लेते हैं। ये शिव पुराण कथा कहते हैं। बोलो हर हर महादेव बोला सब दुख काटो हमारा और शिव शंकर जपू मैं तेरी। आज तो दूसरा दिन है शिव पुराण कथा का। बोला सब अच्छा तुम क्या कहोगे कहीं जाओगे तो क्या कहोगे कथा कैसी हो रही है तुम्हारे समझ में आ रही है जी शिव कथा। ऐसा लग रहा है प्रदीप मिश्रा जी बैठे। बोला सब दुख काटो। तुम देखे कितनी भीड़ हो देखिए कभी कथा देखिए जी पानीपत में कथा करके आया था 500 की भीड़ संख्या थी। बोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपू मैं तेरी माला। बोले सभी 33 कोटि देवता कह रहे सुनो बाबा शिव नाम बड़ा अनोखा है। ये जीव शिव से बोल रहे हम 33 कोटि मिलकर के उस जीव का दुख काटते हैं। और देखिए कोई भी राक्षस भोलेनाथ से युद्ध नहीं करता। ये तो देवी माता ना देवी माता तुम जानते हो दुर्गा मैया। बोलो जय माता की। राक्षस लोग ध्यान से सुनो दुर्गा से युद्ध कर सकते हैं। क्या कर सकते जी आप जानते हैं ना। दुर्गा को ललकार लेते हैं और विष्णु भगवान को भी राक्षस लोग आप जानते हैं। हाँ भगवान आपने तो भागवत कथा सुनी हुई है ना। कभी हिरण्याकश्यप कभी हिरण्याक्ष कभी कोई राक्षस विष्णु को ललकार ले कभी कोई राक्षस विष्णु को ललकार ले। ध्यान लगा करके शिव पुराण कथा सुनो। दुर्गे देखिए माँ भवानी को भी राक्षस लोग ललकार लेते हैं और विष्णु को भी ललकार लेते हैं। ललकार लेते कि नहीं जी हमारे साथ कोई युद्ध करे। ब्रह्मा जी के तो पीछे पड़ गए थे मधु केटव। ब्रह्मा जी ये सृष्टि रचनी आती है तो 2-4 हाथ भी करने आते हैं। लेकिन देखिए किसी शास्त्र में पुराण में ऐसा वर्णन नहीं है कि शिव जी को किसी राक्षस ने ललकारा। किसी भी राक्षस ने भोलानाथ वरदान तो देना भोला है लेकिन भोले को कोई राक्षस ललकारता नहीं है। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ के पास है गण। गण है कि नहीं जी।
भोलेनाथ के पास है गण, और वो गण एक स्वर में हर हर महादेव बोल देना, तब राक्षसों के कानों से रक्त बहने लगता है। बोलो हर हर महादेव। ऐसे ही हाँ भोलेनाथ की कथा होती है। और भोलेनाथ के गण जब हर हर महादेव बोलते हैं तो राक्षसियों का गर्भ गिर जाता है। ये भोलेनाथ की कृपा, ऐसे पुराण कथा कहती है। भोला शब्द कैसे है भोलेनाथ? देवता देते पल्ला झाड़ के और भोलेनाथ देते छप्पड़ फाड़ के। अंजनी वहां पर कृपा करी, एक बेटे की चाह थी तो 6 मिले, 5-6 बेटे मिले। कितने मिले जी? 6 बच्चे मिले। और ये भोलेनाथ का ऐसा स्वभाव है। एक बार ब्रह्मा जी को भी अपने ऊपर अभिमान हो गया था। ब्रह्मा जी को सृष्टि मैंने रची, अभिमान हो गया था। और तभी देवों के देव, सभी तो देव हैं, अरे को क्या बोलते जी? महादेव। महादेव तो सभी के देव हैं, महादेव, देवों के देव महादेव। भाव है ना? जितने 33 कोटि देवताओं के पास गण है, उससे कई गुणा गण भोलेनाथ के पास है। तभी तक को देव महादेव बोलते हैं। और भोलेनाथ कहने लगे, सुनो ब्रह्मा जी, विष्णु भी कह रहे, सुनो ब्रह्मा जी, तुमने सृष्टि नहीं रची, और सृष्टि को रचाने वाले तो भोलेनाथ है। कौन है जी? अग्नि किसने बनाई? भोलेनाथ ने। वायु किसने बनाई? भोलेनाथ ने। और ये आकाश भोलेनाथ ने बनाया। और ये सृष्टि को रचने वाले तो कौन है जी? ब्रह्मा जी को बड़ा अहम है। और देखिए एक पर्वत प्रकट किया। क्या प्रकट किया जी? पर्वत। और उसी पर्वत में शिवलिंग प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ जी? शिवलिंग। ध्यान लगा करके श्रवण करें। शिवलिंग। और शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी भी और विष्णु भी, और उस शिवलिंग के चारों तरफ घूमने लगे। कौन जी? ब्रह्मा और विष्णु शिवलिंग के चारों तरफ घूमने लगे। अब घूमने लगे विष्णु भगवान शिव। अब देखिए ढूंढने लगे शिवलिंग का पैर कहाँ है और इनका सिर कहाँ है। ब्रह्मा जी को कहते कहते सुनो ब्रह्मा जी, अगर तुम अपने आप को बड़े मानते हो ना, तो शिवलिंग का शीश ढूंढ करके लाओ। क्या ढूंढ करके लाओ जी? शीश। और विष्णु भगवान को भी कहते सुनो विष्णु, अगर तुम अपने को बड़ा मानते हो तो शिव के चरण ढूंढ करके लाओ। क्या ढूंढ करके लाओ जी? चरण। अब देखिए आपको बताएंगे कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, और घर घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा क्यों होती है, शिव जी की पूजा क्यों होती है। एक भजन होता है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है। भोलेनाथ कहते हैं जो सत्य बोलेंगे उनकी पूजा होगी। ये संतों की भी बात है, मंतों की भी बात है। और जो झूठ बोलेंगे उनकी कभी पूजा नहीं होगी। बोलिए हर हर महादेव। अब देखिए विष्णु को भेज दिया, तो शिव जी के चरण ढूंढो शिवलिंग के, और ब्रह्मा जी को भेज दिया शीश ढूंढो। क्या ढूंढो जी? अब भोलेनाथ विष्णु भगवान चरण ढूंढने के लिए गए, बहुत दूर चले गए चरणों को ढूंढते ढूंढते, लेकिन शिवलिंग के चरण नहीं मिले। थोड़ा सा आज भी तबीयत थोड़ी खराब है, ठीक हो जाएगी। बोली शंकर भगवान की। क्या नहीं मिले जी? शिवलिंग के चरण नहीं मिले। ढूंढते ढूंढते गए शिवलिंग के, विष्णु को चरण नहीं मिले। और
तब शिव जी ने पूछा, अच्छा विष्णु ये बताओ तुम्हें मेरे चरण मिलेगा? विष्णु भगवान कहने लगे सुनो बाबा, तुम्हारी लीला परंपार है, और मैं बहुत दूर तक तुम्हारे चरण ढूंढने के लिए गया, लेकिन मुझे तुम्हारे चरण नहीं मिले। विष्णु ने क्या बोला? सच बोला। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कहने लगे सुनो विष्णु जाओ, आज से घर घर में सत्यनारायण की पूजा होगी। करते उस एकादशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, और जो सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा उसको मनवांछित फल, ये विष्णु भोलेनाथ ने बोला था। और पहले शिवलिंग की स्थापना किसने जी? ब्रह्मा जी ने। जो पर्वत में जो शिवलिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने प्रथम शिवलिंग की स्थापना की है। बोले हर हर महादेव। क्या प्रकट होगा जी? अब ब्रह्मा जी को भेज दिया। विष्णु ने तो सच बोला कि मुझे चरण दे मिले। भोलेनाथ प्रसन्न होकर जाओ, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी, सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी। बोली ब्रह्मा जी की पूजा होती है? नहीं होते ना। और ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी तुम बताओ तुम्हें शीश मिला क्या? नहीं मिला। ब्रह्मा जी गौ के सारे अंगों की पूजा होती है, लेकिन धड़ की पूजा नहीं होती, गौ की। और इस कथा में सुनो, धड़ की पूजा क्यों नहीं होती? गौ माता का सिर पवित्र नहीं माना जाता, पूंछ पवित्र मानी जाती है, हर चीज पवित्र मानी जाती है, लेकिन शीश की पूजा नहीं होती गौ की। और ब्रह्मा जी ने गौ को लेकर के आए, और गौ से कहने लगे सुनो गौ, अगर तुमसे विष्णु पूछे, तुमसे बड़ा पूछे ना कि ब्रह्मा जी को शीश मिला के नहीं मिला, तब तुम झूठी आंधी भर देना। अरे भोलेनाथ पे केतकी का फूल नहीं चढ़ता। केतकी का फूल क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि केतकी के फूल ने भी झूठ बोला था। क्या बोला था जी? केतकी का फूल झूठ बोला क्या? नहीं। इसलिए भोलेनाथ पर आप शास्त्रों में वेद पुराण उठा के देख लेना, केतकी। भोलेनाथ पे तो भांग धतूरा जल दूध सफेद चंदन का तिलक लगा के बैठा करो भोलेनाथ की कथा में, और तब भोलेनाथ की असीम भस्मी लगाया करो। और क्या रखनी है जी? भस्म जरूर रखा करो, भस्म। और वो भस्म राख की भस्म बना लो, मुर्दे की भस्मी भोलेनाथ को अच्छी लगे। जब कोई मुर्दा शमशान में, जब कोई मुर्दा जलाया जाता है, तब बोलते राम नाम सत्य है। बोले सत्यनारायण भगवान की बोलते कि नहीं? और जब कोई मुर्दा शमशान में जलाया जाता है, राम नाम सत्य बोला जाता है। एक तो जब सती माता जली, हमने कल बताया था, भोलेनाथ ने सती की भस्म अपने शरीर से लगा ली, इसलिए भोलेनाथ को भस्म चढ़ती है। क्या चढ़ती है जी? और दूसरा, जब कोई मुर्दा शमशान में जलाया जाता है तो राम नाम गाया जाता है, राम सिया राम सिया राम सिया राम। और जब वो भस्म भोलेनाथ अपने शरीर से लगा लेते हैं, और जब राम नाम से शरीर पवित्र हो जाता है, तो भोलेनाथ को भस्म अच्छी, उसको कोई सोना चांदी हीरे मोती नहीं चाहिए। भोलेनाथ को तो कोई एक बेल पत्थर भी हाथ में रख करके, बेल पत्थर का पत्ता हाथ में रख करके, हमने बड़ी देखे 10-12 सालों की कथा करते करते, अरे ये कृपा है, यहाँ नहीं लगता 1 रुपया भी। और जो भी जिसके मन का भाव हो, सत्य के तो शिव पुराण कथा में थोड़ी भस्म चढ़ा देना, तो तुम्हारे मन का भाव पूरा हो जाएगा। ये भोलेनाथ तुम्हारे पिता बैठते हैं, पार्वती तुम्हारी माँ बैठती है, और पिता के चरणों में मन का भाव सुना देना, तो भोलेनाथ उस भाव को स्वीकार कर लेते हैं। बोलो शिव महापुराण की जय। ये कृपा भोलेनाथ की। और भोलेनाथ को तो कोई बेल पत्थर का पत्ता जिस भाव से शिवलिंग पर शिव पुराण पर अर्पित करते हैं, और इस कथा में जिस भाव से बेल पत्थर अर्पित करते हैं, तो भोलेनाथ वो स्वीकार, मन का भाव भी स्वीकार करते हैं। अभी तो तुम ऐसा भाव है, बेल पत्थर का पत्ता खाना भी चाहिए, ये भाव है। देखिए रुद्राक्ष, कोई कितना भी बीमार क्यों ना रुद्राक्ष का जल पी ले, तब शरीर की बीमारी दूर हो जाती।
ये शिव कथा कहती है, भोलेनाथ की कथा कहती है। बोलो हर हर महादेव। ये कृपा कथा खत्म होने को गया भाई, माजी आरती होने वाली हो रही है। ऐसी ऐसी भी हुआ माजी आरती के टाइम हमारे आना चाहिए। कथा का समय रखा है 2 बजे का। हाँ कोई बात नहीं। बोलो शंकर भगवान की। इन कीर्तन वालियों का जीवन तब सफल होता है जब कथा चले, तब कथा भी सुने, तब जीवन सफल होता है। कथा की आरती होने वाली हो रही है तब आ रहा है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। आनंद है। एक बार बोलो शंकर भगवान की। तुम्हें चाहे मेरी बात कड़वी लगे, कथा शुरू होने से पहले आना चाहिए, बाद में जाना चाहिए। एक बार बोलो जय शंकर की, और बोलो जय शंकर की। अच्छा तभी से क्या केतकी के गौ माता ने भी झूठ बोल दिया शिव को। क्या झूठ बोला जी कि मैंने देखा है कि क्या लेकर के आए, शीश लेकर के आए ब्रह्मा जी, और केतकी के फूल से। जब गौ माता ने झूठ बोल दिया ना, तब भोलेनाथ ने कह दिया जाओ गौ माता, अरे तुम्हारे सारे शरीर की पूजा होगी लेकिन शीश की पूजा नहीं होगी। और केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, जाओ केतकी तुम किसी भी जगह पर चढ़ना, लेकिन भोलेनाथ की कथा में केतकी का फूल नहीं चढ़ेगा। बस अंतिम सा समय है तो कथा का, केतकी का फूल नहीं चढ़ेगा। और देखिए विष्णु भगवान ने सच बोला था। क्या बोला था जी कि मुझे चरण नहीं मिले। तभी तो शंकर भगवान ने कह दिया जाओ विष्णु, घर घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी। क्या होगी जी? और जिस घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बोलो हर हर महादेव। तो कथा का आनंद लेना चाहते हो ना, 2 बजे आ जाकर प्रारंभ से बोलो शंकर भगवान की जय। ये भाव, और देखिए जो भी मेरी माता बहने जिस भी भाव को लेकर के शिव कथा में बैठी है, शिव पुराण कथा में बैठी है, भगवान भाव स्वीकार करें। एक बार बोल दो जय शिव शंकर, एक बार बोलो जय शिव। एक भजन बोलेंगे और उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। बोल दो जय शिव शंकर। क्योंकि जिस प्रकार ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती, ये भोलेनाथ की कथा भी ऐसी है, किसी का इंतजार करती नहीं है। राम से बोल दो भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख का शिव। बोलो भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू मैं तेरी माला, शिव शंकर जपू मैं तेरी माला। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला शंकर जपो मैं तेरी माला, शिव शंकर जपू मैं